बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद सदीक केस के अंदर BMW का क्या मामला है। डीआईजी फैसल कामरान से जब पूछा गया, सहाफ़ियों ने पूछा ये गाड़ी का क्या मामला है। बहुत से लोग हैं गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये आखिर गाड़ी का क्या मामला है। डीआईजी फैसल कामरान ने कहा ये BMW गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है और 13 करोड़ की ये गाड़ी है और डॉक्टर साहब ने ये गाड़ी बुक करवा दी थी। और इसके अलावा ये गाड़ी शहरयार अक्सर कहता था कि मुझे चाहिए। तो गाड़ी का ये मामला है, ये वाकई मामला है। सही खबर है कि गाड़ी की बात है कि वो अपने वालिद को कहता था मुझे 13 करोड़ की एक गाड़ी चाहिए। तो वालिद ने स्टार्ट के अंदर तो इनकार किया कि अभी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इतनी ज़िद कर रहा है तो चलो मैं ले देता हूँ। तो उन्होंने वो गाड़ी बुक करवा भी दी और अपनी बीवी के नाम करवा दी। शहरयार को नहीं पता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये भी बता दें वो गाड़ी घर पहुंच चुकी है और जो भी ये काम हुआ है नहीं होना चाहिए था। उनकी वालदा का कहना था ये सब जो भी हुआ है उस लड़की की वजह से हुआ है। लड़की के बारे में भी अपडेट हैं कि शहरयार बहुत पहले से कातलाना हमले अपने बाप पर कर रहा था। ये लड़की से इसकी मुलाकात अभी कुछ ही साल पहले हुई है, लेकिन उससे पहले से शहरयार और ये कयूम आपस में मिलके जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने बाप को मारने की। कयूम बहुत देर से कोशिश कर रहा था, तो इस लड़की का कोई मामला नहीं निकला। पुलिस ने लड़की को क्लियर करार दिया क्योंकि CDR निकलवाया गया, तफ्तीश हुई, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। अब कयूम ने पहले भी अपने बाप को मारने की कोशिश की, तो तब तो ये लड़की मौजूद नहीं थी। इस वजह से इसको क्लियर करार दिया गया है। अगर कोई सबूत मिलते तो ज़रूर पुलिस तफ्तीश करती, पकड़ती, सज़ा देती, लेकिन उस लड़की का कोई मामला नहीं निकला। कयूम के तल्लुकात और भी लड़कियों से थे और ये लड़की रिसेंटली साल ही हुआ था इसके साथ इसका ताल्लुक बना था, दोस्ती हुई थी। लेकिन अब कयूम के बारे में एक और ख़बर है, वो यही है कि इसने 3 बार अपने वालिद की जान लेने की कोशिश की। पहली बार जब जान लेने की कोशिश की तो वालिद बच गए। दूसरी बार जहर दिया, जहर अनार के जूस में दिया, तब भी बच गए। ये समझा गया कि ये छोटा सा कोई मसला है, बीमारी है, मैदे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर शाहिद सदीक को। वहाँ पे उनका मैदा वॉश किया। इस मामले पर ज़्यादा किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। अब यहाँ पे एक और मौक़िफ़ आ रहा है, वो ये है कि कयूम की वालदा कह रही हैं कि इस लड़की की वजह से ये सारा वाक़या हुआ है। इसको ये गाड़ी पसंद थी, इसकी वजह से ही कयूम ने अपने बाप को कत्ल किया है। लेकिन पुलिस की तरफ से हर चीज़ क्लियर है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। लड़की का भी कहना है कि सिर्फ दोस्ती तक बात थी, मैंने आज तक जो भी से चीज़ें ली हैं उसके अंदर सिर्फ एक अंगूठी है और 2 बैग हैं। स्टार्ट के अंदर यही कहा जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी, और बहुत से लोग यही कह रहे थे ये लड़की पीछे है इसके, इस लड़की ने करवाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्लियर कर दें, पुलिस ने भी उसको क्लियर करार दिया है, उसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं मिली। जब कयूम इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड आपको बताया था कयूम चला गया था पढ़ने के लिए, वालिदैन ने उसको बाहर भेजा। जब वहाँ से आया तो ये काफ़ी बिगड़ चुका था, इसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। वालिद से कहता था मुझे लाखों रुपया दिया जाए। उसके बाद एक लड़का शहरयार है, वो एक मॉडल है, मीडिया के अंदर भी काम करता है, तो उसके साथ इसकी दोस्ती होती है, आपस में बहुत अच्छे ये दोस्त होते हैं। तो उसके बाद शहरयार भी इसको पंप करता है कि तुम्हारा बाप इतना अमीर है, इतना उसके पास पैसा है, जब तुम पैसे मांगते हो तो वो क्यों नहीं देता। अब यहाँ पे डॉक्टर शाहिद सदीक बहुत ही समझदार थे, अपने बच्चों की उन्होंने परवरिश बहुत अच्छे से की और इस बेटे से सबसे ज़्यादा वो प्यार करते थे। लाड प्यार के अंदर ही ये बेटा बिगड़ गया और वो इसको जितना चाहे, ये जितने पैसे मांगते थे वो देते थे। लेकिन क्या कहते थे कि तुम कहाँ खर्चते हो, मुझे बताओ, उसकी रसीदें दो, कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च हुआ, मुझे उसकी रसीद तुम दो ताकि मैं तुम्हें और पैसे दूँ, मुझे पता तो चले कि तुम कहाँ कहाँ यूज़ करते हो इन पैसों को। लेकिन बेटा हर वक्त लड़ता था, कहता था कि आप मेरे पे शक करते हैं, आप मुझे पैसे नहीं देते, मुझसे प्यार नहीं करते। और इसके अलावा एक और बात जो सामने आई है वो ये भी कि कयूम ने बहुत बार कोशिश की है प्रॉपर्टी बेचने की जो इसके हिस्से में आई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको कहा था तुम ये काम ना करो, उसको मना किया था। तो बहुत सी चीज़ें थी जिनके ऊपर वो गुस्सा करता था, लड़ाई झगड़ा अपने वालिदैन से करता था
और उसके बाद जो शहरयार है उसको पंप करता था, गुस्सा दिलाता था और उसके साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग हुई। जितने भी कातिल हैं वो सब शहरयार के रिश्तेदार थे। यहाँ पे एक नवाजिश की भी बात बताऊं, एक नवाजिश शख्स है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई एक्टिविटी गलत किस्म की नहीं है। उसको हायर किया गया कि तुमने शूट करना है, और जब उससे तफ्तीश हुई, पुलिस ने उसको पकड़ा, तफ्तीश हुई और उसने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने उनकी शादी करनी है, जहेज़ का सामान बनाना है, मुझे 50 लाख का इन्होंने कहा था कि तुम ले लो तो ये काम कर दो। तो यहाँ पे ये बातें भी सामने आ रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक्त से बचाए। मज़ीद जैसे ही नई न्यूज़ अपडेट आती हैं आपको शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।